वेलकम टू वैल्यू क्रिएटिव ब्लॉग। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए। आज हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली पिरामिड एंटरप्राइजेस, पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है पिरामिड एंटरप्राइजेस का। अगर हम लोग यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करें तो ये एक सपोर्ट जोन हो जाएगा, और ये हम लोग डिस्कस करें मंथली चार्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सपोर्ट जोन। ठीक है, सपोर्ट जोन। ठीक है, ये हो जाएगा सपोर्ट जोन। और हम लोग यहाँ पे अगर इस लाइन को ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस जोन। ठीक है, अब इस पैटर्न को अगर हम लोग ध्यान से देखें, ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है ये बेसिकली ट्रायंगुलर पैटर्न है। क्या है पैटर्न? ट्रायंगुलर पैटर्न। ट्रायंगुलर पैटर्न। इसका जो मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो मेजर रेजिस्टेंस है वो मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे? मेजर रेजिस्टेंस लगभग यहाँ पे 1500 के आसपास है। तो मेजर रेजिस्टेंस यहाँ 1500 के आसपास है, जो मेजर रेजिस्टेंस है। मेजर रेजिस्टेंस है कहाँ? 1500 के आसपास। ठीक है, तो मेजर रेजिस्टेंस 1500 के आसपास है। यहाँ से हो सकता है कि मार्केट जो है इस वाले लेवल को जैसे ही ब्रेक करेगा, ये लेवल है 1143 का लेवल, तो जैसे ही 1143 का लेवल ब्रेक होगा, ठीक है, ब्रेकआउट होगा, ठीक है, वैसे ही मार्केट हम लोगों को 1500 का लेवल दिखा सकता है। ये बुलिश नहीं, वेरी वेरी बुलिश अभी इस टाइम पे। तो हो सकता है कि मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करे, रिट्रेस करे और फिर यहाँ पे आए। ठीक है, तो प्रॉब्ली आने वाले टाइम में हम लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है पिरामिड एंटरप्राइजेस में। तो ये मंथली चार्ट है पिरामिड एंटरप्राइजेस का। ये 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के लिए, तो ये स्विंग ट्रेड के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। स्विंग ट्रेड फॉर 6 मंथ्स एंड सो ये उसके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है स्टॉक हो पिरामिड एंटरप्राइजेस। अब हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग देखें मंथली चार्ट बंधन बैंक का, मंथली चार्ट देखना बहुत जरूरी इसलिए भी होता है क्योंकि ये आपको एक आइडिया दे देता है कि आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। अब हम लोग देखें तो ये बिल्कुल ये ट्रेंड लाइन है और ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, किसी भी तरह मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट जैसे ही आता है, ठीक है, वैसे ही हम लोगों को जैसे ही 20 EMA के ऊपर आता है, यानी लगभग 220 के ऊपर, ठीक है, ये हो गया ट्रेंड लाइन। और ये जैसे ही 220 के ऊपर जाता है, ठीक है, तो ये ब्रेकआउट जोन में एंटर करेगा और उसके बाद इसका टारगेट कितना हो जाएगा? तो इसका पहला टारगेट बनेगा, ठीक है, ये 273 का, दूसरा टारगेट बनेगा 352 का और तीसरा टारगेट बनेगा 433 का। तो ये 3 जोन है। ठीक है, जो पहला टारगेट होगा 273 का, 273 का TGT1 बनता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम इसको ऊपर ले लें तो यहाँ पे दूसरा टारगेट 352 का बनेगा। ठीक है, ये 352 का बनेगा, 352 का ये टारगेट नंबर 2 होगा। ठीक है, ये टारगेट नंबर 2 होगा। ठीक है, उसी तरह ये फिर तीसरा टारगेट बनेगा जो कि 433 का होगा। ठीक है, 433 का होगा, 433 का TG3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसका ध्यान रखें। हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को करने के पहले हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अब वीकली में अगर हम लोग देखें तो वीकली में क्या हुआ है, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। वीकली में मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज में है, लगभग इस वाले जोन पे एक ट्रेडिंग रेंज में है। अगर हम लोग इसको रेड मार्क्स, जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा मार्केट हो जाएगा बुलिश। ठीक है, और डेली चार्ट में अगर हम लोग देखें इस चीज़ को तो ये ज़्यादा क्लियर कट हम लोगों को नज़र आ रहा है कि मार्केट इस वाले ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है, इस वाले रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो जब तक मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं निकाल ले, और ये रेंज कौन सा है जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, 221 का लेवल इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेसिस्टेंस, इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेसिस्टेंस ये है। ये हो गया बंधन बैंक। अब हम लोग चलते हैं PVR इनॉक्स। ये भी बहुत बेहतरीन शेयर है। हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वाला जो स्टॉक है ये बिल्कुल एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? इसको चैनल कहेंगे। ठीक है, ये चैनल में ट्रेड कर रहा है और ये इसका ट्रेंड लाइन हो गया। ठीक है, ये इसका ट्रेंड लाइन हो गया। ठीक है, ये हो गया ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब इसके साथ क्या है प्रॉब्लम है
कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसका हम लोग अगर देखें तो मंथली चार्ट में इसका ब्रेकआउट आ गया है। क्या आ गया है? ब्रेकआउट आ गया है। ठीक है, ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट आने के बाद ये ट्रेंड लाइन है ऊपर का, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया है और हम लोगों का पहला टारगेट क्या हो जाएगा इसके अंदर? पहला टारगेट हो जाएगा 1900 का, टीजीटी पहला हो जाएगा 1900 का। ठीक है, दूसरा टारगेट हो जाएगा 2244 का। पहला टारगेट क्या होगा? टीजीटी 1 हो जाएगा कितना? 1900 का। ठीक है, उसके बाद टीजी 2 कितना हो जाएगा? टीजी 2 हो जाएगा 2200 का। टीजी 2 हो जाएगा, ठीक है, 2244 का। और टीजी 3 कितना हो जाएगा? तो टीजी 3 अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो प्रोबेबली हो सकता है कि इस यहाँ पे कुछ मार्केट ऐसे बिहेव करे एंड प्रोबेबली 2700 नहीं तो लेकिन 2500 मान के चल सकते हैं कि 2500 विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, 25,550 हम लोगों का टारगेट बनता है, 25,550 हम लोगों का टीजीटी फाइनल बनता है, फाइनल फाइनल। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा पीवीआर इनॉक्स के लिए कि पीवीआर इनॉक्स जो है आने वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली ऊपर जा सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पीवीआर इनॉक्स। अब एक शेयर आउट ऑफ टर्न हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एमआरएफ। ये मंथली चार्ट में डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि ये डेली चार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एमआरएफ को देखें तो एमआरएफ एक चैनल में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग इस चैनल को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करें तो एमआरएफ एक चैनल में नज़र आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एमआरएफ में एक स्टीफ चैनल बनता दिख रहा है और जैसे ही एमआरएफ में ये वाला लेवल क्रॉस करता है, यानी कि जैसे ही क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, सॉरी डेली क्लोजिंग जहां 1,37,550 के ऊपर आया, 1,37,550 के ऊपर का क्लोजिंग इज लाइक ब्रेकआउट ऑफ ट्रेंड लाइन। ठीक है, ब्रेकआउट ऑफ ट्रेंड लाइन है। इससे क्या होगा कि हम लोगों को अगला टारगेट मिलेगा 1,40,789, उसका अगला टारगेट मिलेगा 1,42,634 और उससे अगला टारगेट मिलेगा हम लोगों को 1,43,932। ये सारे टारगेट कंजर्वेटिव है लेकिन मेरे हिसाब से, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव टारगेट है, प्रॉबली ये टारगेट हो सकता है 1,54,000 का भी बन सकता है, जो कि लगभग 1,54,000 का भी ये टारगेट टीजीटी फाइनल बन सकता है, फाइनल। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।